आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, यंग के द्विसलिट प्रयोग का सिद्धांत बताइए तथा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग एक यंग के द्विसलिट प्रयोग का चित्र बना लेते हैं। तो यह आ गया यंग के द्विसलिट प्रयोग का चित्र, जहाँ एस क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है तथा S1 और S2 यह क्या है, S2 है। S1 और S2 क्या है, दो स्लिट है जिनके बीच की दूरी स्मॉल d तथा यहाँ से इस स्लिट से d दूरी पर एक पर्दा XY है। यह हो गया पर्दा X और Y, जिस पर हमें क्या करना है, व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त करना है तथा हमें इस बिंदु P पर व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त करना है। तो S1 से निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या है, S1P तथा S2 से निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या है, S2P। उसी प्रकार मान लिया जाए इस स्लिट से एक लंब ले लेते हैं और इस बिंदु को O मान लेते हैं तथा इस बिंदु P से O के बीच की दूरी x है, क्या है, x है तथा अगर दोनों स्लिटों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो यहाँ से मान लिया जाए ये बिंदु O है तो इसको भी O मान लेते हैं। तो यहाँ से S1O यानी कि QO के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से D है तो इसके बीच की दूरी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, D/2। उसी प्रकार यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या मान सकते हैं, D/2, क्योंकि S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है, D है। तो इनका बीच की दूरी आधी क्या हो जाएगी, D/2 और ये भी हो जाएगा D/2। तो अगर जब प्रकाश की तीव्रता हमें इस पर्दे पर अधिकतम मिलती है तो उस स्थान पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तथा जब हमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है तो हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और हमें इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, व्यतिकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए पथांतर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P। तो यहाँ से पथांतर बराबर क्या लिख सकते हैं, पथांतर बराबर लिख सकते हैं S2P माइनस S1P। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पथांतर S2P माइनस S1P। और अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो S1P और Q क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो त्रिभुज S1P Q में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है S1P। तो ये हो जाएगा S1P का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, PQ। तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, S1Q, क्या है, S1Q। तो ये हो जाएगा S1Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो यहाँ से S1P का स्क्वायर बराबर PQ को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से PQ का मान निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर लिख सकते हैं PO माइनस QO निकाल सकते हैं ना। अगर हम लोग PQ के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से PO माइनस QO कर देंगे तो क्या आ जाएगा, PQ का दूरी निकल जाएगा और PO का मान कितना है, PO का मान है x। तो हो जाएगा x माइनस QO का मान कितना है, D/2। तो हो जाएगा D/2। तो यहाँ से PQ का मान कितना गया, यह हो गया x माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस S1Q को क्या लिख सकते हैं, S1 और Q ये किसके बराबर है, यहाँ से देखें तो D। तो हो जाएगा D का स्क्वायर। तो यहाँ से S1P का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, D का स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और अगर यहाँ से देखें तो S2P और R क्या बना रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो त्रिभुज S2P R में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर
बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का मान कितना है h2p, तो हो जाएगा h2p का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है pr, तो ये हो जाएगा pr का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और आधार का मान कितना है h2r, तो हो जाएगा h2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h2p का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा pr। तो pr का मान कितना है, अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो po का मान कितना है x, or के बीच की दूरी कितना है, or के बीच की दूरी है d/2। तो यहाँ से अगर pr बराबर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये हो जाएगा po प्लस or लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं po प्लस or, और यहाँ से po का मान कितना है x, तो हो जाएगा x प्लस or का मान कितना है d/2, तो हो जाएगा d/2। तो यहाँ से pr का मान कितना आ गया x प्लस d/2, तो ये हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस h2r को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कितना है d, तो ये हो जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर। तो यहाँ से h2p का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं d का स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा h2p का होल स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा h1p का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा d का स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर कितना था, h1p का होल स्क्वायर का मान था, h1p का होल स्क्वायर का मान था, ये हो जाएगा h1p का होल स्क्वायर, h1p का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h1p का स्क्वायर था d का स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस d का स्क्वायर माइनस s माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d का स्क्वायर क्या हो गया, कट गए। तो यहाँ से h2p का होल स्क्वायर माइनस h1p का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू d/2 हो जाएगा ना, माइनस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x d/2। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा h2p का स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बटे 4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 2 2 कट जाएंगे तो क्या होगा xd माइनस x का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बटे 4, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कट गए तो कितना हो गया प्लस xd। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो गया कट गए, यहाँ से यह कट गया तो बचे क्या xd और xd, तो कितने इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2xd। तो यहाँ से h2p का स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2xd। और हम जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, यह होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ से h2p का स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा h2p प्लस h1p इंटू h2p माइनस h1p बराबर क्या हो जाएगा 2xd। और अगर यहाँ से h2p माइनस
S1P बराबर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2XD बटे S2P प्लस S1P हो जाएगा ना। और यहाँ से X2P माइनस X1P क्या है, X2P माइनस X1P है पथांतर। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, पथांतर बराबर लिख सकते हैं, पथांतर बराबर 2XD बटे S2P प्लस S1P लिख सकते हैं ना। और अगर मान लिया जाए यह P बिंदु O बिंदु के अत्यंत निकट है, क्या है, अत्यंत निकट है, मान लिया जाए इसके आसपास है, तो S1P और S2P को किसके बराबर मान सकते हैं, D के बराबर मान सकते हैं। अतः माना P बिंदु Q के अत्यंत निकट है, तो यहाँ से S1P बराबर S2P बराबर क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें पथांतर बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा पथांतर बराबर 2XD बटे S2P प्लस S1P के किसके बराबर है, D के, तो इसको लिख सकते हैं D प्लस D। तो यहाँ से पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, पथांतर बराबर हो जाएगा 2XD बटे 2D। तो यहाँ से दो क्या हो गया, कट गए। तो यहाँ से पथांतर बराबर कितना गया, यह आ गया XD बटे कैपिटल D। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए पूछा गया है, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज। तो हम लोग जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होता है, जब अधिकतम तीव्रता होता है, क्या होता है, अधिकतम तीव्रता होता है। और अधिकतम तीव्रता किस केस में होता है, संपोषी व्यतिकरण के केस में होता है। और हम लोग जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के केस में क्या होता है पथांतर, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना होता है, पथांतर बराबर होता है 2n इंटू लेमडा बटे 2। तो अगर हम लोग यहाँ से इन दोनों पथांतरों को तुलना करें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा XD बटे कैपिटल D बराबर 2n इंटू लेमडा बटे 2। और यहाँ से दो क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर अगर d बट्टे स्मॉल d बट्टे कैपिटल D को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा n इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो यहाँ से दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो आ जाएगा वो हो जाएगा x बराबर n लेमडा इंटू कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो यह आ गया दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई, कितना गया, x बराबर आ गया n लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।